हेलो टू ऑल। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर सुने, तभी हम समझ पाएंगे कि ये डिस्कशन किस बात का है। नॉर्मली मैं अपने बच्चों से या स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बिगेस्ट सक्सेस क्या है लाइफ की, तो सभी अपनी अपनी हिसाब से बताते हैं कि बिगेस्ट सक्सेस का मतलब है कि हम बहुत अच्छे इंसान बने, हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें, हमारा लाइफ का स्टेटस अच्छा हो जाए। पर मेरा आंसर होता है कि इन सबसे बड़ी सक्सेस है कि हम ये टारगेट बनाएं कि हम 100 साल तक जिएंगे। 100 साल तक जीने से हमारा सेंस ये है कि हम हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को इस तरह ट्रेंड करें कि हम ये प्लान कर पाएं कि हम हेल्दी लाइफ कितने साल तक जी सकते हैं। हम अपने आप को समझें। देखिए, हम सोच सकते हैं कि भाई लाइफ तो बड़ी अनसर्टेन है, और जब लाइफ अनसर्टेन है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम इस चीज को सोच सकते हैं कि भाई एक्सेप्ट एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल इंसिडेंट, बाकी सब तो हमारे ही हाथ में है। तो और अब ये देखें कि भाई एक्सीडेंट होने की परसेंटेज रेशियो कितनी है, और उसमें भी वो लोग जो ड्राइविंग बड़ी सेफ करते हैं उनमें एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वी कैन कंक्लूड कि दैट इज वेरी नेग्लिजिबल परसेंटेज। तो इसका मतलब है वी कैन से कि 99.99% ऑफ ओवर लाइफ डिपेंड्स ओनली ऑन अस। तो पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। तो उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो एवरेज लाइफ स्पेन है हमारा, वो 100 ईयर्स तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ परसेंटेज तक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इससे फायदा क्या होगा, हम इतना लंबा क्यों सोचे 99 ईयर्स तक का। तो हम देखें कि जितनी भी हम दूसरी तरह की सक्सेस की बात करते हैं, वो सक्सेस लाइफ में कंपटीशन एग्जाम के थ्रू हो या किसी और पावर पोजीशन, वट एवर इट इज, जो बिजनेस है जिसके थ्रू हम सक्सेस लेना चाहते हैं, उसमें फेलियर होने का बड़ा कोज कैपेबिलिटी नहीं है। बड़ा कोज है कि हमें टाइम नहीं होता, हड़बड़ी होती है, वी डू नॉट गेट द सफिशिएंट टाइम। देखिए, जब एक मूवी का हम लोग एक सीन कर रहे होते हैं और वो अच्छा नहीं होता मूवी का सीन, तो हमारे पास में ऑप्शन होता है कि कई बार हम उसको रीटेक कर लें। पर अनफॉर्चुनेटली लाइफ में हमारे पास में टाइम इतना कम है, हड़बड़ी इतनी ज्यादा है कि हमें चीजों को रिपीट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ऑप्शन ही नहीं मिलता हमको चीजों को रिपीट कर पाए, क्योंकि हम लाइफ स्पान को देखते ही एक अलग तरीके से हैं। हम मान लेते हैं कि अगर हम 55-60 ईयर्स के हो गए तो रिटायरमेंट लाइफ स्टार्ट ही हो चुकी है, तो इन एनी केस हमको रिटायरमेंट होना ही है। बार बार हमको याद दिलाया जाता है कि 55-60 मीन्स नाउ यू हैव टू रिटायर। बट देर आर सर्टेन पर्सन इन द वर्ल्ड जो 80-90 ईयर्स तक भी एक्टिव रहते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे एक्टिव रह लेते हैं 80-90 ईयर्स तक। और अगर हम एक्टिव रह पाए 80-90 ईयर्स तक, तो हमें चीजों को बार बार रिपीट करके और अच्छा करने का कितना ज्यादा लाइफ में टाइम मिलेगा। और हमें जितना ज्यादा टाइम मिलेगा लाइफ में, उतनी पेशेंटली हम चीजों को कर पाएंगे, और जितना पेशेंस से हम चीजों को करेंगे उतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी और ग्रोथ करने के चांसेस ज्यादा होंगे। करियर में जब हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि भाई अब 11th के बाद में हमारे पास में 15-16 मंथ है IIT JEE या किसी भी दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ग्रेजुएशन करने के बाद में जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तब भी हमको मन में हमेशा टेंशन रहती है कि इतना टाइम नहीं है। तो जो लोग पेशेंटली सफिशिएंट टाइम देते हैं, उनके ग्रो करने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। दूसरा, हेल्दी लाइफ जीने में सेटिस्फेक्शन और जो प्लेजर है वो तो एक अलग तरीके का है ही। तो आई विल सजेस्ट पर्टिकुलरली टू द पेरेंट्स कि आप बच्चों में और कुछ डेवलप करें या ना करें, फ्रॉम द अर्ली एज अगर हम ये स्टार्ट कर दें कि जब बच्चा 10 साल का है, 8 साल का है, 12 साल का है, उसी वक्त उसको इस चीज की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें कि हेल्दी लाइफ कैसी जी जाती है और हेल्दी लाइफ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, हमारी एक्सरसाइज की हैबिट कैसी होनी चाहिए, मेडिटेशन और योगा का क्या रोल होना चाहिए। अगर हम ये सब चीजें इनकलकेट कर दें हमारे बच्चों में, तो नथिंग लाइक दैट, इससे बड़ा गिफ्ट हमारे बच्चों को दे नहीं सकते उस एज में। क्योंकि एक बार बच्चा अगर अपने आप को संभालना सीख जाता है, अपने आप की केयर करना सीख जाता है, तो डेफिनेटली उसके पास में बहुत सारा टाइम होगा इस बात को समझने के लिए उसे अपने करियर में करना क्या है। आज की पेरेंटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देयर इज ए ह्यूज गैप इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन वर्सेस पेरेंट्स। तो उस गैप को फिल करने के लिए पेरेंट्स को कहीं पर काउंसलिंग की हेल्प लेनी पड़ती है, टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर हम इस चीज को समझें कि हम बच्चों में अगर वो हैबिट डेवलप करेंगे, याद रखिए जो लोग लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हैं वो इसीलिए ज्यादा सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनके पास पर यूनिट टाइम ज्यादा है। एक डे का 24 आवर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन वो ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाते हैं।
साथ साथ में वो कैलकुलेट अच्छा कर पाते हैं कि उसको कैसे किया जाए। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में 24 आवर्स भी हैं और उसमें हम हेल्दी नहीं है, आफ्टर सम टाइम हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें हेडक हो जाता है, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो मतलब फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाती है, तो ये फिर हम कोज होते हैं कि हम इफेक्टिव प्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं 24 आवर्स का। तो इन दिस वे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही तरीके से हम हमारे बच्चों के लिए एक बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं अगर हम उनकी फूड हैबिट्स पे वर्क करें, अगर हम उनकी हेल्दी लाइफ पे वर्क करें। क्योंकि बाकी सब चीजें पढ़ना पढ़ाना होता क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बात कर रहा हूं कि पेरेंट ये समझते हैं कि बच्चों की फूड हैबिट सुधारना उनका काम नहीं है, बल्कि उनको टाइमली फूड देना उनका रोल है। तो दे प्रोवाइड फूड टाइमली, पर वो बच्चे उसका आप कह सकते हैं कि मिसयूज करते हैं या वो करते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बार बार पेरेंट्स इस तरह से करते रहेंगे, तो उस चीज को बच्चे फॉलो नहीं करते हैं और बाई फोर्सफुली हम उनको पढ़ाना चाहते हैं। जबकि वो अगर हम जिस चीज के लिए हेल्प चाहिए हमें बाहर की, लाइक सपोज आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, तो दिस इज अ रोल ऑफ देयर टीचर्स कि बच्चों को वो इनकलकेट करें उनके सब्जेक्ट के लिए, पढ़ने के लिए। वो रोल टीचर्स का अच्छा हो सकता है, वहां पेरेंट्स का रोल नहीं है। पेरेंट्स का रोल कहां पर है? पेरेंट्स का रोल ये है कि अगर उनमें अच्छी हैबिट्स हम बच्चों में डेवलप कर दें, पर्टिकुलरली फॉर द सेल्फ, अगर हम ये रियलाइजेशन बच्चों को करा दें कि उनकी हेल्थ के लिए, उनकी लाइफ के लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल है, तो बाकी काम तो वो इन्वायरमेंट से अच्छा कर ही लेंगे, क्योंकि बाकी चीजों में तो आप पैसा खर्च कर ही रहे हो। अगर आप बच्चों को कोचिंग में भेज रहे हो तो कोचिंग वो रोल प्ले करेगी ही करेगी, पर कोचिंग भी वो रोल प्ले इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि जो भी वो नॉलेज बच्चा कोचिंग में एक्वायर करता है उसको घर पे जाके कर नहीं पाता, वो मैनेज ही नहीं कर पाता उन सारी सिचुएशंस को। तो इस वजह से फिर अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो फिर वहां पे गैप क्रिएट होता है, बच्चों को लगता, पेरेंट्स को लगता है कि भाई कोचिंग में भी जाके बच्चा फायदा नहीं उठा पा रहा, तो कहीं कोचिंग की गलती है। और फिर वो बच्चे और पेरेंट के बीच भी कम्युनिकेशन गैप बढ़ता रहता है। तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि हम बच्चों में ये ड्रीम पैदा करें, और मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स और बच्चे भी ये ड्रीम खुद के अंदर पैदा करें कि सबसे पहले अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक गुड ह्यूमन बीइंग बनूं, इफ आई अर्न लॉट ऑफ मनी, तो सबसे पहले मैं ये सोचूं कि हाउ आई कैन लिव हेल्दी फॉर 100 ईयर्स। क्योंकि जब आप ये मान के चलिए कि जब आपने ये ड्रीम करना चालू कर दिया और इस पे वर्क करना चालू कर दिया, टेक माई वर्ड्स, बाकी सब चीजें आपकी ऑटोमेटिकली अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता, बट अगर आप केवल इस चीज को एक बार ड्रीम करके वर्क करना चालू कर देंगे, यू विल फील द डिफरेंस इन योर लाइफ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर सी इंटरनल फीलिंग बट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट आल्सो। तो अगर हम इसको सबसे बड़ा हमारा टारगेट बना लें कि मेरा सबसे बड़ा टारगेट है कि 100 ईयर्स तक मैं कैसे हेल्दी रहूंगा, तो बाकी सारी चीजें करने के लिए हम में बहुत सारी एनर्जी आएगी। तो आई विल अर्ज ऑल ऑफ यू कि हम इस चीज को एज ए मिशन बनाएं, और जब एज ए मिशन बनाएंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क for all of you. Thanks a lot.